अभी अपने मित्र को कह रहे थे, ये मेरा मित्र है, और धमका के कह रहे थे हट 21 के 31 कर दे, तो ये इनकी भावना थी उसके प्रति। और यो और तय करवा लिया कि अगली बार एक मासी का पैसा तूने देना पड़ेगा। मैं नु कहूँ भाई 1 साल तू जब बिना फ्री कर दा तो तेरे के फर्क पड़ेगा। 1 साल में तेरा जी निकले। बोले गौ माता की जय, बोले बालाजी महाराज की जय। भाई जयराम जी मासी की अगली की जो प्रस्तुति होगी, जो फ्री सेवा होगी, बहुत बहुत जयराम जी मासी की जो अगली गौ मेले में जो प्रस्तुति होगी, जो फ्री सेवा में होगी, अध्यक्ष साहब जी की तरफ से घोषणा हुई है। चलो मेरी तरफ से फ्री सेवा होगी 2026 की सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो ठहरो, इफेंट बट मत लगा। झूठ बोलना गलत, झूठ बोलना महान पाप। इतनी जनता के बीच में घमंड हो जाता है। देखो अपमान करना उचित नहीं है। मेरी तरफ से गौ सेवा के अध्यक्ष बोल दिया कि मासी जी तेरी तरफ से अगली बार फ्री होगा। मैं इनकी बात को नहीं काटूंगा, लेकिन विजय तू भी सुन लीजिए, नाच वाली तू भी सुन लीजिए, श्यामला सारे तैयार है, सारे तैयार है। फ्री सेवा, फ्री सेवा, फ्री सेवा। और अब सुनिए सुनिए, आपके बीच में दान का धमाका। मेरे और मारे भांजा के नपती है सदा साल। पिछली बार सकरात ने यही व्यक्ति मेरे गुरु महाराज का मंदिर में गुरुजी 2,11,000 रगड़िया मेरे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैंने देना पड़ा। और ये हमारे बीच में दिनेश जी मित्तल और पीसी रावत। भक्तों कह दिया कि मासी जी मैं तेरी तरफ से ये गोरा 2,11,000 देना पड़ेगा। मैं बोले यार पीसी मार दी, मैं तो तोबा दाढ़ी कर लिया मुझे यार। बोलो भाई चाहे किम भी कर लिया, जिद्दी माला को तू दे तो मैं भी दूना कौन दूं। मैं सोचो यार ये घर से 2 बांडा फूटेगा, चल भाई मैं को दूंगो। दिया साहब इन्होंने भी गुरु मंदिर में राम दरबार बना रखा, बहुत अच्छा बना रखा। कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की लागत है। और पीसी जी रावत और मित्तल साहब की तरफ से भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे 51,000 रुपए पहले। अब भाई मेरा मिला ली तेरे मायने। ये दोनों मित्रों की तरफ से भाई दोनों हाथा में ताली नहीं बाजेंगे, जितने स्वाद गुना वो ताली बजा करके सम्मान करेंगे। ये पीसी रावत और इनके मित्र दोनों गुरु भाई हैं। आया नाड़ मना लाओ, बोल दो, अब तो बोल दो, ना डलाओ। जोड़ मत बोले, बोल दो उल्टो रख सजे। 1 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। बोले श्री देव नारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी ठेकला साहब, आपने हमारी बात को माना। और परमात्मा याद रखना महाशय जी कि ये 1 का 10 करके देती है, वो मूक है, बोलती नहीं है, लेकिन आपकी बात वहां पहुंच गई है जो टीन शेड में बैठी है। वो गौ माता का आशीर्वाद आप पे इतना रहेगा कि आप अगर 1 करोगे तो वो 10 गुना नहीं शब्द से आता, वो खटका करते हो ना वो सब। बाकी बोले बलराम दास जी महाराज की। अब आप मारो खटको समझ, मुझे पता आप बिना बोले रहोगे नहीं, आदत होती है। मैं भी वहां होता तो मैं भी नहीं रुकता। इनको पहले भी मैंने एक बार देखा नारे डाल, इनको रोकना बहुत खांडे की दाल है, पर मैं रोक दूंगा, चलते वक्त रोकूंगा। मैं ये कहता हूं बुजुर्गों बताना, एक बार हाथ उठा के अगर मैं गलत हूं तो मुझे कह देना, अपने घर चले जाओ। आज के युग में बूढ़े माँ बाप की और गौ माता की दुर्दशा हो रही है कि नहीं बता दो, एक बार हो रही है तो हाथ उठाओ। अरे उस दुर्दशा को ठीक कौन करेगा? ये संत करेगा, आप करोगे, ये मंच पे बैठे लोग करेंगे। अभी महाशय जी कह रहे थे बड़े उत्साह से, मैं इनको बधाई देता हूं। इनको उम्मीद रहती है कोई 21 से 31 कर देता है, 31 से 51 कर देता, हम भी वहां ऐसे ही करते हैं। ये मैंने जब लालचंद जी ने जब मेरे को वहां से लेकर आए, मैंने कहा लालचंद कहाँ ले जा रहा है यार, वहां कहाँ गौशाला चल रही होगी। इनका आदेश था, और जब देखा पहुंच गए तो देखा कि स्थान का चयन बहुत बढ़िया किया, जगह बहुत बढ़िया है, कमी है तो थोड़े से सहयोग की है। और एक बहुत बड़ी कमी क्या है,
बुजुर्गों, मैं आपको बताता हूं, एक बार महाशय जी मेरी बात सुन ले भाई। महाशय जी 1 मिनट सिर्फ। 1000 गाय पर 1 करोड़ रुपया साल में खर्च होता, मेरे से हिसाब ले लेना। आप अंदाजा लगाओ, 750 गाय के बलराम दास संत यहाँ किस ढंग से रखता है, ये आपकी वजह से रखता है। और दूसरी और जो हो रही है बात कि हमें तो अनुदान भी मिलता है। अब चलिए हम भी आपके जिले में शामिल हो गए, बहरोड और कोटपुतली एक जिला हो गया, पहले अलवर में थे। इनको अनुदान, सरकारी अनुदान भी नहीं मिलता है। मुझे अभी मैंने पूछा, गुरुजी वो क्यों नहीं मिल रहा? कि उसकी दिक्कतें हैं, कहीं वो हम समझते हैं या महाराज जी समझते हैं। लेकिन महाराज जी एक गारंटी तो मैं दे के जाता हूं कि अनुदान मिलेगा, और अगली साल जब आपके पास आएंगे तो अनुदान लेके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दूसरा, एक आपके चरणों में निवेदन करता हूं, इतनी अंदर आके महाराज जी ने देखो कहाँ बिहड़ में उसमें आके बैठे हैं। अरे नेता आते हैं, क्या करवाओगे इनसे? इंदिरा जी कह रहे थे, एक नेता पिछली बार कह गए थे, सड़क जब आऊंगा तो तैयार मिलेगी, हवाई पट्टी मिलेगी। इनको पकड़ लो, इनको भी गौ माताओं से कम फुर्सत है। बहुत लोग कम नेता हैं जो करते हैं। इनको कह दो भैया अगली बार वोट भी तभी लेने आना जब ये बालाजी गौशाला में सड़क नहीं पहुंचेगी, तो आप हमसे वोट मत मांगना। मुझे पता है महाराज जी वहां ऋतु आते, एक बड़ा आपने भी देखा, हाईवे पे देखे होंगे, बड़े वो आते हैं, वो जो कूड़ा भर के लाते हैं जिसमें 500-400 क्विंटल होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचे यहाँ। वो खाली वहां करवाते हैं, फिर वहां से पिकअप से यहाँ लेके आते हैं। अरे ये संत देखो आप, ये क्या क्या नहीं कर रहे। और सुन लो, हम और आप एहसान नहीं कर रहे इन पे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, 60% तो मदद करते हो तुम अपनी मजबूरी में, कि गाय जिसकी खेत में बढ़ गई, सुबह नमस्ते जी, अरे बाहर तो चढ़ गई भाई, सारा गेवान चढ़ गई। और 40% गो भगत जो गाय की सेवा करना चाहते हैं, 40% वो मान लो। लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं गदगद हो गया कि लग ये रहा था कि वहाँ चंदा वंदा कम होगा, का आर्थिक स्थिति इस इलाके में नहीं है। हमें तो करोड़ों रुपया इकट्ठा करने में, सच्चाई की बात है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पर मैं एक संत की करामात मानता हूँ कि आज जिस हिसाब से आप दे रहे हो, निश्चित ही अगली साल जब हम आएंगे, ये आपका गोधाम बना हुआ मिलेगा, परिसर ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई संत बैठा है। और एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। इधर बच्चे देखे मैंने छोटे छोटे, क्या करते हो बेटा? कि गुरुकुल चलता है। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है। ये आप शकल से देख सकते हो, वहीं से पहचान आ जाती कि जिसके चेहरे पर ओझ हो, ये तपस्वी और कर्मनिष्ठ सन्यासी है। मैं आप एक बार जोरदार ताकत के साथ मैं भरोसा दिला के जाता हूँ, गुरुजी भाषण करना खाली आदत नहीं, हम तो समर्पित हैं गाय के लिए। मेरे पहलूखा वाले मामले में 302 लगी थी। एक मेव मर गया था बहरोड में, आपने खूब पढ़ा होगा अखबारों में। 4 महीने हम भगे फिरे, हमारे वारंट कट गए। अरे मैंने कहा कट गए, वारंट कट गए, गाय की सेवा करनी है। मर गया, हमने थोड़ी मारा, मर गया, जिसकी आई थी वो मर गया। गाय के लिए गुरुजी निश्चिंत रहो, अनुदान भी मिलेगा। और ये जनता से जो बैठी है ना आपकी, ये सारी आपके प्रति समर्पित है। अगली बार गोधाम बढ़ाओगे, हाथ उठाओ, गोधाम बढ़ाओगे। जय हो, जय हो। एक बार महाराज जी की जोर ताकत के साथ बोले बलराम दास महाराज की जय हो, बोले बलराम दास महाराज की जय हो, बोले बालाजी महाराज की जय हो। महाराज जी, ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन आपके चरणों में समर्पित। और चिंता मत करो, जिसके पीछे हजारों हजार लोग खड़े हैं, वो तो गोधाम बनकर रहेगा। मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, सारे भजनियों को भी